वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे स्टार ऑफ फिल्म गहराइयां के बारे में। ब्लैक एंड व्हाइट एरा में जहां एक और कई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्में या फिर फैमिली ड्रामा वाली फिल्में या फिर माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी, तो वहीं कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ इंटेंस रिलेशनशिप या कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली फिल्में या कि कहिए इक्का दुक्की फिल्में बनती थी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया था जहां पर बी आर इशारा या फिर बासु भट्टाचार्य जैसे डायरेक्टरों ने इस जॉनरा में और फिल्में बनाई, फॉलोड बाय मेनी मोर सच फिल्म्स इन द 80s एंड द 90s एरा। लेकिन इनमें से अधिकतर फिल्में आर्टिस्टिक टाइप की फिल्में होती थी। जितेंद्र सारा कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो कि कमर्शियल ड्रामेटिक जोन में थी। बट 2000 एरा के बाद इमरान हाशमी एंड ऑल दोस भट्ट कैंप्स वाली फिल्मों ने कमर्शियली काफी एनहांस किया था इस जॉनरा को। अब एक अरसे के बाद एक और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर आधारित फिल्म आई है जिसका नाम है गहराइयां। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस फिल्म में आर्टिस्टिक टच ज्यादा होगा या फिर उन मसाला कमर्शियल टाइप की फिल्म होगी। गहराइयां फिल्म की कहानी दो कजिन सिस्टर्स अलीशा यानी कि दीपिका पादुकोण एंड टिया यानी कि अनन्या पांडे की। एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों कजिन सिस्टर्स अलीबाग ट्रिप पे जाते हैं अपने अपने फियांसे या के बॉयफ्रेंड्स के साथ। अलीशा विद करण यानी कि धैर्य कारवा एंड टिया विद जैन यानी कि सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ। लेकिन उस अलीबाग वाले ट्रिप में किसी कारणवश अलीशा एंड जैन एक दूसरे की ओर काफी आकर्षित होने लग जाते हैं। देखते ही देखते एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं एंड देन एंड अप हैविंग एन अफेयर। और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज इट विल रिमाइंड यू ऑफ मेनी सच टाइप ऑफ फिल्म्स जहाँ एक कपल में से कोई दूसरे कपल वाले पर्सन की ओर आकर्षित हो जाता है और दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन गहराइयां में इट्स मोर ऑफ द फैमिली कनेक्ट, मेकिंग इट टोटली डिफरेंट ऑन इट्स ओन। कजिन सिस्टर का जो एंगल है स्टोरी को काफी इंट्रीगिंग बनाता है। उसके साथ साथ जिस तरह से डायरेक्टर शकुन बत्रा इस फिल्म को प्रेजेंट करते हैं वो काफी स्टाइलिश, ग्लैमरस, गुड लुकिंग एंड सेंसिटिव मैनर में है, जिसके बनते गहराइयां आपको बांध के रखती है। फिल्म में जो पूरा दीपिका एंड सिद्धांत के बीच का लस्ट कम लव का ब्लेंड है उसे कहीं भी टिटलेटिंग मैनर में प्रेजेंट नहीं किया गया है। कोई ज्यादा रीजनिंग भी नहीं दी गई है, काफी नेचुरल वे में उसे दिखाया गया है, मेकिंग इट क्वाइट रियलिस्टिक एंड साथ ही कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम। द एंटायर अफेयर leading to love and then all the complications between अनन्या एंड सिद्धांत और सिद्धांत के प्रोफेशनल लाइफ के टेंशंस और उनके और दीपिका के बीच वाले बॉन्डिंग वाले सीन्स, ये सभी सीन्स बढ़िया है। बट ये सब फिल्म के पहले भाग में होता है और उसके बाद द मूवी गोज फ्रॉम ड्रामा टू माइल्ड थ्रिलर जोन। अनन्या डाउटिंग सिद्धांत और दीपिका के बीच के फिनाले वाले सीन्स, इन सब सीन्स में एक अच्छा थ्रिलिंग एलिमेंट ऐड किया गया है व्हिच वर्क्स इन द फेवर ऑफ द फिल्म। अब व्हाट डज नॉट वर्क इज कहीं कहीं पे पेस ड्रॉप होता है एंड ऑल्सो लेंथ थोड़ी ज्यादा है फिल्म की। प्लस ऑल दोस फ्लैशबैक मोन्टाजेस ऑफ दीपिका के माइंड में जो चलते रहते हैं रिलेटेड टू अ फादर एंड मदर काफी रिपीटेटिव हो जाते हैं। एक बार बता दिया बस है, उसके बाद बार बार जब वो आता है तो वो जो कनेक्ट है वो टूटते जाता है। ऑल्सो ऑल दोस मेटाफोरिक सीन्स ऑफ वेव्स स्प्लैशिंग ये भी काफी रिपीटेटिव लगते हैं। ऑल्सो फिल्म में लाइट मोमेंट्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है, मेकिंग दिस फिल्म काफी डार्क एंड इंटेंस एट टाइम्स। फिल्म अपने क्लाइमैक्स में एक अच्छा ट्विस्ट देती है, गिविंग दीपिका के कैरेक्टर को एक बहुत ही बढ़िया तरीके का क्लोजर। बट यहाँ कुछ और हो सकता था। दो हर सीन विद नसीरुद्दीन शाह और विद अनन्या पांडे इन द फिनाले पार्ट आर द बेस्ट सीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। फिल्म को जैसे कि मैंने बताया काफी अच्छी तरीके से शूट किया गया है एंड हैज गुड फील टू इट। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो डूबे एंड गहराइयां टाइटल ट्रैक ये दोनों के दोनों गाने फैंटास्टिक है। साथ ही बैकग्राउंड स्कोर काफी डिसेंट है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर शकुन बत्रा की पिछली फिल्म कपूर एंड सन्स में उन्होंने काफी रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया था। दस फिल्म आज कई लोगों की फेवरेट फिल्म है, लेकिन गहराइयां में वो एक डार्क साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या कि एक वीकर साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग को टच करते हैं जो कि काफी टैबू एंड अनएक्सप्लोर्ड जोन है। और उसके बाद इससे कनेक्ट करवाना इज अ टफ जॉब फॉर एनी डायरेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से सक्सीड होते, बट हाँ काफी हद तक वो सक्सीड होते हैं एंड कुडोस टू हिम फॉर नॉट क्रॉसिंग दैट थिन लाइन। वरना ये सारे लव मेकिंग और किसिंग सीन्स बिटवीन दीपिका एंड सिद्धांत वुड हैव लुक स्लीजी और वल्गर। शकुन बत्रा होल्ड्स हिज ग्रिप थ्रू आउट एंड शाइन्स हाई इन दोज इमोशनल ड्रामेटिक सीन्स जो कि और थोड़े होने चाहिए थे। यही उनकी यूएसपी है। और साथ ही अगर पेस थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता या फिर लेंथ थोड़ा ट्रिम डाउन होती ना तो ये फिल्म का जो आउटपुट है वो कुछ और ही होता। और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो दीपिका पादुकोण looks fabulous in every scene. She shines eye in all her emotional traumatic scenes, especially in her scene with Nasruddin Shah. You know, नसीर साहब के साथ वाले सीन में छा जाना is a big achievement for any actor. सिद्धांत का जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया रोल है
as it has good blend of swag, cool factor, romance, थोड़ा सा negative side and all that, and he does that with total grace. उनके और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री भी कई जगह पे अच्छी लगती है. वहीं अनन्या पांडे अपने रोल में काफी अच्छी है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैज डन एंड आल्सो वेरी मैच्योर्ड रोल, बट उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट किया है. हाँ, अगर कुछ सालों के बाद अगर वो ये रोल करती तो और कमाल करती. वहीं धैर्य कारवा इज फाइन इन स्मॉल बट इंटीग्रल रोल. रजत कपूर लेंड्स गुड सपोर्ट. वहीं नसरुद्दीन शाह अपने छोटे से रोल में ठीक ठाक है. So on an overall basis पे गहराइयां displays the complicated side of human nature in a very interesting manner with good direction, music and performances. बस ये थीम सिर्फ उन्हें ही पसंद आएगा जिन्हें गुड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा या कि सीरियस फिल्में पसंद आती है. एज ये फिल्म काफी सीरियस फिल्म है एंड साथ ही थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी. बस लेंथ और पेस पे थोड़ा और कंट्रोल होता तो फिल्म और बढ़िया हो जाती. इसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स वाली रेटिंग देता हूं, बट फॉर ऑल दीपिका, अनन्या, सिद्धांत एंड धैर्य के फैंस इट्स अ 3.5 स्टार वाली फिल्म. सो डू वॉच गहराइयां और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म. मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा.